इस नए डीप डाइव में स्वागत है। आज जो दस्तावेज हमारे सामने है, बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं आज। बिल्कुल, ये हमें सीधे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में ले जाते हैं। हाँ, और आज का जो हमारा मिशन है वो काफी खास है। एकदम सही। हमें श्रमण आंदोलन को डिकोड करना है। जब भी हम उस दौर की बात करते हैं ना, तो अक्सर यही लगता है कि कहानी बस जैन और बौद्ध धर्म के उदय तक ही सीमित है, जो कि एक बहुत आम गलतफहमी है ना? लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि वो असल में एक जबरदस्त वैचारिक उथल-पुथल का दौर था। शुरुआत में एक तथ्य है जो सच में दिमाग घुमा देता है। आप उन ग्रंथों वाले आंकड़ों की बात कर रही हैं? हाँ, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सुत्त में उस समय की 62 अलग-अलग विचारधाराओं का जिक्र मिलता है। और जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में तो 363 मतों की बात की गई है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि वो समाज वैचारिक रूप से कितना जीवंत रहा होगा। सही कहा। ये जो श्रमण परंपरा थी, जिसका मूल आधार तपस्या था, ये सिर्फ कोई नया धार्मिक रुझान नहीं था। तो ये एक तरह का विद्रोह था। बिल्कुल, ये वेदों की अपौरुषेयता और उस वक्त के जो बहुत ही जटिल यज्ञ वाले कर्मकांड थे, उनके खिलाफ एक बड़ा बौद्धिक विद्रोह था। लोग पुरानी मान्यताओं से बाहर निकलकर नए अर्थ खोज रहे थे। इसी विद्रोह से कुछ बेहद हैरान करने वाले विचार भी निकले, जैसे मक्खली गोशाल का आजीवक संप्रदाय। मैंने पढ़ा कि ये शुरुआत में महावीर के साथ थे, पर फिर अलग हो गए। हाँ, उनका रास्ता बिल्कुल अलग हो गया था। इनका जो नियतिवाद या फेटलिज्म का सिद्धांत है, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। अगर सब कुछ पहले से तय ही है, तो इंसान के कुछ भी करने का क्या फायदा? और यही उनका सबसे बड़ा तर्क था। आजीवकों का मानना था कि जीवन में सुख और दुख या कामयाबी और नाकामी सब कुछ नियति के हाथ में है। मतलब मानवीय प्रयास का कोई रोल नहीं है? ये एकदम नहीं। मानवीय प्रयास या जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जो होना है वो होकर रहेगा। उसे कोई इंसान अपनी मेहनत से बदल नहीं सकता। तो अगर कोई समाज ये मान ले कि मेहनत का कोई फल नहीं मिलना, तो उसे तो पूरी तरह रुक जाना चाहिए। लेकिन स्रोतों में एक बात बहुत चौंकाने वाली है। राज्याश्रय वाली बात? हाँ, मौर्य शासक बिंदुसार इसके बहुत बड़े अनुयायी थे। यहाँ तक कि अशोक और उनके पोते दशरथ ने इनके लिए गया के पास बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में बाकायदा विशेष गुफाएं बनवाईं। ये इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। वही तो, इतने बड़े साम्राज्य चलाने वाले, हमेशा युद्ध करने वाले राजा ऐसे निष्क्रिय विचार को क्यों सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, ये इस दौर का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। जरा सोचिए, एक शासक जो लगातार युद्ध कर रहा है और साम्राज्य बढ़ा रहा है, उसके लिए ये विचार कितना सुकून देने वाला हो सकता है कि हार और जीत मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, हार और जीत नियति में है। ये एक तरह का जबरदस्त मनोवैज्ञानिक सहारा था उस तनाव से बचने के लिए। राज्याश्रय मिलने का मतलब है कि ये सिर्फ जंगलों में बैठे सन्यासियों की फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी इसे अपने जीवन में उतार रहे थे। क्या बात है! इस नजरिए से तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, नियतिवाद की एकदम उलट एक और विचारधारा थी जिस पर मेरी नजर अटकी। आप चार्वाक दर्शन की बात कर रही हैं? हाँ, चार्वाक या लोकायत दर्शन। अजीत केशकम्बलिन इसके प्रणेता माने जाते हैं। क्या हम इन्हें उस दौर का सबसे बड़ा विद्रोही कह सकते हैं? बिना किसी शक के कह सकते हैं। चार्वाक दर्शन पूरी तरह से चरम भौतिकवाद पर टिका था, जो सिर्फ आज में यकीन रखते थे। सही कहा। उनका सीधा सिद्धांत था कि जो प्रत्यक्ष है, यानी जो सामने दिख रहा है और जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, बस वही सच है। कोई अनुमान नहीं, किसी अदृश्य शक्ति पर भरोसा नहीं। दम सही। उन्होंने वेदों को नकारा और स्वर्ग, नरक, परलोक या पुनर्जन्म के कंसेप्ट को सिरे से खारिज कर दिया। इनकी नैतिकता का तो वो मशहूर श्लोक मुझे बहुत मजेदार लगा। ऋण लेकर घी पीने वाला? हाँ, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर घी पीना पड़े। मतलब अगले जन्म के डर से आज की जिंदगी क्यों खराब करनी। आज के दौर में भी कई लोगों का वीकेंड प्लान शायद यही होता है। बिल्कुल, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ भी छुपा था। वे असल में समाज से कह रहे थे कि परलोक के डर से खुद को बांधकर मत रखो। एक तरह से उन कर्म कांडों पर सीधा प्रहार था जो लोगों को डराते थे। एकदम सही। जो पुरोहित वर्ग मृत्यु के बाद के जीवन का डर दिखाकर अपना काम चलाते थे, उन पर यह सीधा हमला था। तो क्या ये वैचारिक स्पेक्ट्रम सिर्फ नियतिवाद और भौतिकवाद के इन दो चरम छोर तक ही था, या इनके बीच में भी कुछ और लोग थे जो अपनी अलग थ्योरी दे रहे थे? स्पेक्ट्रम बहुत विशाल था। जैसे एक तरफ पूरण कश्यप थे,
अक्रियवाद वाले। हाँ, उनका अक्रियवाद कहता था कि इंसान जो भी कर्म करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका उसकी आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ पकुध कच्चायन जैसे विचारक भी थे। उनका नित्यवाद था कि ये पूरा संसार सिर्फ 7 शाश्वत तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा। हाँ, उनके हिसाब से इस ब्रह्मांड में कुछ भी नया नहीं बनता, बस ये तत्व आपस में मिलते और बिछड़ते हैं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे उस समय का भारत एक बहुत बड़ा डिबेटिंग क्लब था। हर कोई दुनिया को अपने तरीके से डिकोड कर रहा था। और यही इन सारे दस्तावेजों को पढ़ने का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। मतलब एक बड़ा टेक अवे। बिल्कुल। भले ही ये आजीवक या चार्वाक संप्रदाय एक संगठित धर्म के रूप में लंबे समय तक नहीं टिक पाए, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो अभूतपूर्व था। उन्होंने स्थापित धारणाओं को चुनौती दी। हाँ, ईश्वर और मोक्ष जैसी धारणाओं पर सवाल उठाकर उन्होंने भारतीय चिंतन में तर्कवाद, संदेहवाद और एक वैज्ञानिक नजरिए के बीज बोए। इसी मंथन ने आगे चलकर भविष्य के भारतीय विज्ञान की नींव तैयार की। ये तो है, सुनने वालों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले जमाने में ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी विषय की गहराई तक जाने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझना कितना आवश्यक है। और स्थापित विचारों पर सवाल उठाना जरूरी है। ज्ञान की असली कीमत तभी है जब हम उसे परखने की हिम्मत रखें। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बात जो सोचने पर मजबूर कर देती है, वो क्या है? जरा कल्पना कीजिए कि आज से 2500 साल पहले भी इतने चरम भौतिकवादी और नियतिवादी विचारों को खुलकर पनपने की पूरी आजादी थी और उन्हें बड़े बड़े राजाओं का समर्थन भी हासिल था, जो आज के समय में शायद थोड़ा मुश्किल लगे। हाँ, तो ये उस प्राचीन समाज की बौद्धिक स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है और क्या आज के इस आधुनिक दौर में हम उस स्तर की स्वतंत्रता और खुलेपन से कुछ सीख सकते हैं? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।